कभी खुद को निकम्मा समझते थे महाभारत के मामा शकुनी। पिता की एक बात ने बदल दिया उनका पूरा जीवन और आज गूफी बेंटल की शोहरत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा हो जो महाभारत के मामा शकुनी को ना जानता हो। मानो गूफी बेंटल ने जो से इस किरदार को जीवित ही कर दिया हो। 70 के दशक से अब तक हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले बेंटल का जलवा आज भी बरकरार है। लेकिन शुरुआत का दौर ऐसा रहा कि गूफी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को हुआ था। वास्तविक नाम था सरबजीत सिंह बेंटल। तब उनके पिता लाहौर में पंचोली आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस में कैमरामैन थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई चला गया, लेकिन जब वहां कोई काम नहीं मिला, उनके पिता सबके साथ दिल्ली चले गए और वहीं पर फोटोग्राफी की दुकान खोल ली। आगे गूफी ने वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान ही ईयर 1962 में इंडिया चाइना युद्ध शुरू हो गया और सरकार ने आर्मी की खुली भर्ती शुरू की। बेंटल का आर्मी में जाने का मन था और उन्होंने उस मौके का लाभ उठाया और आर्मी में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग चाइना बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई। इस दौरान वो बॉर्डर पर होने वाली आर्मी की रामलीला में सीता का किरदार निभाते थे। युद्ध विराम के बाद बेंटल को बॉम्बे में टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव शाखा में भेज दिया गया। उन्हें एक्टिंग का भी खूब शौक था और वहीं अपने भाई की मदद से उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा। फिर उन्होंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। जब वो घर से जा रहे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम पढ़ाई में तो कभी उतने अच्छे नहीं रहे, अगर तुम मेरे बेटे हो तो इसमें अच्छा करके दिखाओगे। पिता की ये बात उनके दिल में बैठ गई और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो उतने खूबसूरत लोग देख के डर गए थे कि इन लोगों में मेरा चयन कहाँ होगा, लेकिन सौभाग्य से सब कुछ हो गया। बेंटल ने अपने करियर के दौरान हर तरह के रोल किए। उनके कॉमेडी रोल्स के लिए भी दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया। ईयर 1978 में आई फिल्म दिल लगी से गूफी ने अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने गणेश की भूमिका निभाई। इसके बाद वह कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। बेंटल की बड़ी सफलता ईयर 1988 में आई बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित धारावाहिक महाभारत से मिली। उस धारावाहिक में वो कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। शकुनी के रोल के लिए उन्होंने 3 लोगों का नाम सोच रखा था, लेकिन महाभारत के पटकथा लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने जब उन्हें खुद ही शकुनी का रोल करने की सलाह दी तो ये रोल उन्होंने खुद निभाया और ऐसा निभाया कि सबको अब तक याद है। महाभारत के दिनों का किस्सा सुनाते हुए गूफी बेंटल बताते थे कि जब महाभारत बन के रिलीज हुई तो उसके बाद उन्हें और दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर को जल्द कोई किसी मॉल या होटल में नहीं जाने देता था। लोगों को लगता था कि सच में ये बुरे लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया। उन्हीं दिनों का एक और किस्सा सुनाते हुए गूफी ने बताया कि महाभारत की शूटिंग के दौरान किसी को भी सेट पर जूता या चप्पल पहनकर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता था तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता था। और भी ऐसे कई सारे किस्से हुए। महाभारत के बेहतरीन किरदारों को चुनने में उनका अहम योगदान रहा। महाभारत के लिए उन्होंने 3000 प्रति एपिसोड मिलता था। गूफी अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टरों में होती है। ऐसी ही रोचक दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टार्स बीट आउट। धन्यवाद।